आई एम वरुण। तो आज हम गाइस स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो गाइस क्लास 10 की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो अब सबसे पहली वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर क्या होते हैं। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, बिकॉज अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि थोड़ी सी मैं क्वालिटी अच्छी रख सकूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको नेक्स्ट चैप्टर से अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब इस जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज इसके अंदर हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम जानेंगे रियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्ड लॉजिक ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे रियल नंबर्स क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले जानते हैं हम रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स जानने के लिए तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात किया है तो रियल नंबर होते हैं हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, या दूसरी इसके बारे में एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, एनी नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रेशनल नंबर, रियल नंबर। एनी नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ये NUMBER नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, रियल नंबर की डेफिनेशन है। और वैसे अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, रियल इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के बारे में ना सिर्फ हमें दो चीज़ें पढ़नी है। वो दो चीज़ें क्या हैं ज़रा देखते हैं। वो दो चीज़ें हैं हमारे पास। वो दो चीज़ें जानने से पहले मैं आपको एक बार ना एग्जाम्पल और बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि -2, -3, 1, 2, 2.3, पाई, √3, ETC, मतलब सारे जो कि तुम्हारे रेशनल नंबर हो और रिलेशनल नंबर हो, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। अब आपको ये पता ही होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अब हमें इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। हम दो चीज़ निकालना सीखेंगे। पहली चीज़ हमें निकालना सीखना है LCM एंड HCF। ठीक है, LCM एंड HCF। और सेकंड चीज़ हम क्या सीखेंगे, सेकंड चीज़ सीखेंगे हम इरेशनैलिटी प्रूव करना, टू प्रूव इरेशनैलिटी प्रूव कैसे करते हैं क्वेश्चन की, जैसे कि √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये प्रूव करना सीखेंगे हम, और LCM और HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो गाइस LCM और HCF के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स में ही बता देता हूँ। LCM मतलब आपको सबको पता ही होगा। LCM मतलब होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर। ठीक है, अब हम निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ना एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के अंदर मैंने ले लिया कि क्वेश्चन में, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैंने ले लिए। क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने, A = x³ एंड B = x/3। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, याद रखना है आपको। जब हम LCM की बात करेंगे तो LCM का मतलब क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मतलब जो छोटा वर्ड होता है ना, लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसमें हमें क्या लेनी है, LCM के केस में हमेशा हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर। क्या लेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, बस आप अभी इतना याद रखो, मैक्सिमम पावर। ठीक है, और HCF के केस में हम क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मिनिमम पावर। क्या लेंगे हम, मिनिमम पावर। ठीक है, चलिए ये बड़ा आसान सी ट्रिक है, ये आप यहाँ पे सीख लोगे, फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी LCM HCF करने में। ज़रा देखते हैं कैसे। अब मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ LCM हमें किसका निकालना है, LCM मुझे निकालना है A, B का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैसे निकालेंगे ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। A = मैंने लिख लिया x³ y², और B = मैंने लिख लिया यहाँ पे x/3। अब आप देखिए, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1। अब मैं बात कर रहा हूँ LCM की। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेते हैं, लीस्ट मतलब छोटा, तो पावर कैसी होगी, मैक्सिमम। तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 3 और इसमें क्या है, x की मैक्सिमम पावर ये 1 है। तो इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है x की पावर 3, तो हमने x की पावर 3 लिख लिया। y की पावर 2 और y की पावर 3, इन दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है, y की पावर 3। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, x की पावर 3 और y की पावर 3। ओके, अब हम बात करते हैं HCF की। सेम HCF का केस होता है। HCF अगर निकालेंगे हम a, b का, तो HCF में हम क्या ले लेते हैं, HCF में हम क्या ले लेंगे, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर हम क्या लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। तो x की छोटी पावर क्या है, x की पावर 1, ठीक है। और इसमें इन दोनों में छोटी पावर क्या है, y स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एलसीएम और सॉरी ये थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।